शिमला नियर के पास एक बहुत पुरानी सी टनल है। जी हाँ, जहाँ पर लोग बताते हैं कि जो टनल दिन में एकदम नॉर्मली रहती है, वही रात में 10-11 बजे तक वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस होता है। किसी की हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्य पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे इस ठंड भरी रात में अगर आप ब्लूटूथ लगाकर ब्लैंकेट ओढ़ कर देख रहे हो तो लिटरली इस ठंड का मजा दुगना हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ जो एक गार्ड ने अपने आंख से खुद एक्सपीरियंस किया और उन्होंने ही बताया था। जी हाँ, दरअसल ये स्टोरी शुरुआत होती है 2017 में। शिमला नियस लाइंस के पास एक बहुत पुराना सा टनल था जहाँ पर लोग ये बताते थे कि उस टनल के अंदर से रात के टाइम पे किसी के हंसने की आवाजें आती है और कुछ डार्क परछाई सी कुछ नजर आती है, जिसका चेहरा तो नहीं नजर आता, सिर्फ स्माइल और सिर्फ आंख नजर आती है। जी हाँ, दरअसल ये रमेश की बात है जो वहाँ पर बहुत सालों से नौकरी कर रहा था। करीबन 7-8 साल हो गए थे। इनका काम क्या था कि दरअसल जितने भी रेलवे लाइंस होती है वहां पर जाकर पूरी रेलवे लाइंस को क्लियर करना, और इनकी हमेशा नाइट शिफ्ट रहती थी। इनको नाइट शिफ्ट की आदत सी पड़ गई थी। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक इनका ये वाला काम चलता था और ये 7-8 साल से करते आए थे। आज तक इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं था जैसा इस रात एक्सपीरियंस कर लिए थे। दरअसल 11:30 बजे का टाइम हो रहा था और इनका काम जानते हो आप, जितनी भी रेलवे लाइन है उनको चेक करना कि सगल की लाइट सही चल रही है कि नहीं चल रही है, रेलवे लाइन क्लियर है कि नहीं है, टनल के अंदर जा जाकर सब कुछ देखना कि भाई सब कुछ बराबर है ना, वरना जानते हो अगर इनकी लापरवाही हो गई तो इनके साथ साथ बहुत लोगों की जान चली जाएगी। इसीलिए इनका काम हमेशा चेतन वाला रहता था। तो ऐसे ही एक रात ये अपना आराम से बैठे हुए थे। करीबन वही 10 बजे का टाइम हो रहा था, 10:30 बजे का। तो ये आराम से बैठे हुए थे, अपना जो स्टेशन का वो होता है, वही जो स्टेशन में बनाए रहते हैं बैठने के लिए, वहां पर आराम से बैठे थे। तो इनको याद आता है कि यार आज मैंने जो है पेट्रोलिंग पे नहीं गया हूँ अभी तक, चलता हूँ, मेरे 12 बजे तक मुझे मतलब घर निकलना है, 1 घंटे का काम है, सब कुछ मैं देख ताक के वापस अपने घर को चल। ऐसा सोचते हैं, ये कहते हैं हाँ यार आज तो मैंने किया नहीं है काम। ये फटाफट अपना टॉर्च उठाते हैं और टॉर्च उठाते हैं, एक डंडा लेते हैं और वही जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अब जंगल में जंगली जानवर भी आते हैं, कुछ जंगली जानवर भाई साहब रोड मेन ट्रैक पे ही बैठे रहते हैं, तो इनको सब कुछ क्लियर करना था। ये अपना निकल जाते हैं। फिर जब देखते हैं ट्रैक पूरी तरीके से खाली है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी। मतलब आगे जो टनल था, जो मैं टनल की बात कर रहा हूँ, उस टनल के पास वहां पे 2 लाइट लगी हुई थी, जिसमें से एक लाइट ही जल रही थी और एक लाइट बुझी हुई थी। और वो लाइट को ठीक करने के लिए उनको लिटरली टनल के अंदर जाना था और ये टाइम भी काफी ज्यादा रात का था। तो ये आराम से मस्त अपना देखे कि अरे लाइट एक तो आज सही से जल नहीं रही, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। हम अपना टॉर्च उठाते हैं, उसी टनल की तरफ जाने लगते हैं। अब टनल की तरफ जैसे पहुंचने वाले थे, एकदम ठंडी सी हवा चल रही थी, ठंडी का दिन था और भाई साहब जंगली जानवरों की थोड़ी बहुत आवाजें आ रही थी, क्योंकि ये जो टनल था ये पूरे जंगलों से घिरा हुआ था। जंगलों के बीच में मान लो आप, तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। ये जैसे ही टनल के अंदर एंटर हुए हैं तो इनको एक बहुत ठंडी हवा का महसूस हुआ है। इनको लगा कि टनल के अंदर कुछ ज्यादा ही ठंडी है, ऐसा महसूस हुआ। ये अपना टनल के अंदर जाने लगे। जैसे ही टनल के अंदर मतलब वो मेन जो स्विच था जहाँ पर ये सारा लाइट का सिस्टम बीच में लगा हुआ था, वहां पर पहुंचने वाले थे तो इनके पीछे से किसी की हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं, पीछे तो कोई भी नहीं है। ये सोचने लगते हैं कहीं मेरा दोस्त तो नहीं आ गया, मतलब इनके साथ एक और काम करता था, ये सोचे कि वो तो नहीं आ गया, कहीं मजाक करता है पीछे, लेकिन कोई था नहीं। फिर ये सोचते हैं छोड़ो कोई जंगली जानवर होगा, टॉर्च लिए थे, फिर अपना आगे जाने लगते हैं। अब जो मेन स्विच के पास पहुंचते हैं, ठीक है, वहां पे अपना जो बटन लगा हुआ था उसको चेक करते हैं, ऊपर नीचे करके देखते हैं कि अरे बाहर की लाइट जल रही है कि नहीं, बाहर की लाइट जल रही है कि नहीं, ऐसा चेक कर रहे थे। उनके जस्ट बगल में एक बहुत काली सी परछाई दिखाई देती है। जब जैसे ऐसे मतलब करके ऐसे देखे तो ये शॉक हो गए, क्योंकि वो परछाई का पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ स्माइल नजर आ रही थी और एक चमकती हुई आंखें, बस इतना ही नजर आ।
ये देखने लगते हैं, अरे ये क्या है भाई साहब, ये थोड़ा सा डर के पीछे हो जाते हैं। जब वापस टॉर्च उसके मुंह पे मारते हैं तो वो रोशनी गायब हो जाती है। ये शॉक हो जाते हैं कि अभी जो मैंने एक्सपीरियंस किया था ये क्या था। थोड़ा अपना टनल के बाहर की तरफ जाने लगते हैं, इनको माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये टनल की बाहर तक जाते हैं, जैसे ही टनल के बाहर पहुंचने वाले थे, जैसे ही टनल के बाहर पहुंचे, क्या पाते हैं कि पीछे वही जिसका चेहरा पूरी तरीके से ब्लैक था और सिर्फ दांत और सिर्फ आंख चमक रही थी, वो इनके पीछे खड़ा हुआ था और जोर जोर से हंस रहा था। इन्होंने टॉर्च उसके मुंह पर मारी तो वो आत्मा फिर से गायब हो गई। ये समझ गए कि माजरा कुछ ठीक नहीं है। लिटरली वो जो टनल थी, ये बड़ी हिम्मत करके वापस से अपने जो वहां से स्टेशन से निकले थे वहां पर गए, स्टेशन पे गए, वापस अपने दोस्त को सारा बात बताएं कि वहां पर मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया। पहली बार इन्होंने एक्सपीरियंस किया था भाई, 7-8 साल से ये काम कर रहे थे लेकिन आज तक कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था। ये अपने दोस्त को सब कुछ बताते हैं, बोलते हैं भाई चलना यार देख कर आते हैं क्या दिक्कत है। इनका दोस्त तो पहले इनके ऊपर थोड़ा सा हंसता है कि यार तुम क्या मजाक कर रहे हो, कुछ भी ये सब वो सब, तुम इतने साल से काम कर रहे हो। तो ये बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं मानता हूँ, तो चलो। तो इसको लेकर जाते हैं, जैसे ही टनल की लाइट देखते हैं तो टनल की लाइट दोनों जल रही थी, जो अभी बुती हुई थी वो भी जल रही थी। ये देखकर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सोचने लगते हैं शायद हो सकता है कि अपने आप ठीक हो गई होगी जब मैं ऊपर नीचे कर रहा था। तो ये इनसे अपने दोस्त से क्या बोलते हैं, चल ना थोड़ा सा अंदर होके आते हैं, देख लेते हैं तुझे भी गुस्सा दिख जाता है। ऐसे ही बोल के इसको अंदर ले जाने लगते हैं। अंदर देखते हैं पूरी रेलवे लाइन एकदम क्लियर थी। जैसे ही वापस लौटने लगते हैं तो क्या पाते हैं, पीछे से इनकी एक आवाज आती है बहुत तेज चिल्लाने की। जब पीछे पलट कर दोनों दोस्त देखते हैं, वो गार्ड और ये इनका दोस्त जब पीछे पलट कर देखते हैं तो वही काला सा छाया इनकी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। और फिर पूरे टनल से वही हंसने की आवाज गूंजने लगी, हा 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 हा। पूरे टनल से बहुत तेज से आवाज गूंजने लगती है। ये दोनों इतना डर गए कि भाई साहब नॉन स्टॉप भागे वहां से, भागते 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 वापस अपना स्टेशन पे पहुंचे तो बहुत बुरी हालत हो गई थी इनकी किसी से बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि विश्वास का मजाक ज्यादा बन जाता। इसके बाद क्या होता है, लिटरली ये जो अपना गार्ड थे रमेश, ये सोचते हैं कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था, लेकिन जो मैंने और मेरे दोस्त ने एक्सपीरियंस कर लिया, वो इससे डिस्कशन करते हैं और बोलते हैं कि शायद हमें अब नाइट ड्यूटी छोड़ देनी चाहिए। जिस काम में हमें कुछ नहीं वो होगा हम छोड़ देते हैं, आज बच कर आ गए हैं, कल पता क्या हो सकता था भाई, कुछ भी हो सकता था, तुम खुद ही सोच कर देखो। ये इससे अपने दोस्त से डिस्कस करते हैं। उसके बाद लिटरली दो के दोनों अपना जॉब छोड़ देते हैं, फिर वो वाला काम नहीं करते। नाइट में कभी भी शिफ्ट होती है ना, कहीं भी नाइट के टाइम पे अब शिफ्ट नहीं लेते, हमेशा मॉर्निंग के शिफ्ट में ही रहते हैं और नाइट में बिल्कुल नहीं रहते। अपना 7 बजे तक वापस घर, 6 ही बजे वापस घर चले जाते। इतना इनके मन में इतना खौफ बैठ गया था उस रात के बाद से। तो ये जो स्टोरी थी ये यहीं तक थी। आई होप आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये घटना की स्टोरी मुझे एक इंस्टाग्राम के व्यूवर्स, मतलब मुझे इन्होंने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी, रमेश ने, और कहा कि भाई तुम सबको बताओ कि एक सीख दो कि हाँ भाई कभी भी ऐसी जगहों पर काम नहीं करना चाहिए। कभी भी कहीं भी काम कर रहे हो, वो भी नाइट के टाइम, तो एक बार जांच परख कर काम करना चाहिए। और सोचो ये तो इनका भाई साहब 7-8 साल का एक्सपीरियंस था, अचानक से हो गया और सोचो बच के भी आ गए। भगवान करे इनकी जिंदगी ऐसी ही चलती रहे एकदम नॉर्मली, हमेशा सुबह काम करो वो ठीक है। रात का टाइम भाई सब जानते हो नेगेटिविटी का थोड़ा सा रूप होता है। रात का टाइम 12 से तो नहीं बोलूंगा, 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक तो पक्का नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो मॉर्निंग के टाइम पे जो काम हो अपना करके फुर्सत हो जाओ। तो ये वाली घटना की स्टोरी यही तक थी। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना की स्टोरी है तो मुझे लिख भेजना, ताकि अगला नंबर आपका हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।